नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार, आपका वेलकम है माय यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। और दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चंस अच्छे हैं, बीच में छोड़ेंगे तो कई क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। फ्रेंच भाषा में पुस्तकालय को क्या कहा जाता है? तो लिब्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पुस्तकालय शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो 1374 में किया गया था, 1374 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान के द्वारा पुस्तकालय की परिभाषा में परंपरागत पाठ्य सामग्री के साथ अपरंपरागत पाठ्य सामग्री भी जोड़ा गया था? तो ये आप लोग जानते ही हैं, ये शियर्स महोदय ने जोड़ा था इसको। सॉरी, शियर्स नहीं है, परंपरागत नो परंपरागत डॉक्टर रंगनाथन का है। लेकिन क्वेश्चन डॉक्टर रंगनाथन का बुक में नहीं दिखा रहा, अंतरराष्ट्रीय मानक ये संस्थान को दिखा रहा है, तो इसी को मान लेते हैं। वैसे तो डॉक्टर रंगनाथन परंपरागत 3 टुकड़ों में डॉक्टर रंगनाथन ने जोड़ा था ना, कन्वेंशन न्यू कंवेंशनल, और तो ये अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो समाज को संचालित अनुभवों को समाज के जिज्ञासु पाठकों तक प्रदान कर दिए। किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, ये कथन है हमारा पियर्स बटलर का है। समाज के व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन कर अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह विशेषज्ञ नहीं दिखाता, नहीं उपदेश करता, नहीं शैक्षणिक संस्था, ग्रंथालय। आंसर है इसका सही ऑप्शन डी है। तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में आ सके। कागज बनाने की विधि का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो यह चीन में हुआ था। आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था? तो ये आंसर है हमारा गुटनबर्ग 1440 में। भारत में प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रेस की स्थापना 1956 में हुई थी, सॉरी 1556 में। प्रेस की स्थापना भारत में 1556 ईस्वी में हुई थी। लिखने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तो लिखने के लिए सबसे पहले पेपिरस का नहीं किया गया था, ताड़पत्र नहीं, पत्थर नहीं, भोजपत्र का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, समाज की उत्पत्ति का प्रमुख फल क्या था? सूचना का बढ़ता महत्व। सूचना समाज शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 1969 में। फ्रेंड्स, ऊपर भी जो क्वेश्चन है ना वो समाज खाली दिया है, सूचना समाज से ही पद होना चाहिए उसके लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सूचना समाज की उत्पत्ति हुई थी हमारी जापान में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय मानवीय संबंधों का एकीकृत प्रतिरूप है। किसका कथन है? तो ये बटलर का कथन है। पेपिरस रोल क्या है? पेपिरस रोल है हमारा पट्टिकाएं। अगला क्वेश्चन है, लेखन विधि का आविष्कार पहले किस देश ने किया था?
तो लेखन विधि का आविष्कार पहले सुमेर ने किया था। लिखने हेतु चमड़े का प्रयोग किया गया था मध्य युग में। पुस्तकालय की स्थापना तथा विकास का स्वर्ण युग था। तो जो स्वर्ण युग था वो था हमारा 1600 से 17वीं ईस्वी ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना 1753 ईस्वी में हुई थी। बिब्लियोथेक नेशनल कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस की लाइब्रेरी है। नेशनल लाइब्रेरी बिब्लियोथेक फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? रोम में किया गया था। निम्न में से किस विद्वान के द्वारा पुस्तकों के पुनर्व्यवस्थापन की बात अपनी परिभाषा में की गई थी? तो वह चिपलिस। विश्व ज्ञान को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। वर्गीकरण पद्धति की संरचना हेतु स्तर कौन सा है? तो वैचारिक, धरातल और अंकन तीनों स्तर हैं। आंसर उपरोक्त सभी है। अंकन क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य भाषा किसका कथन है? तो ये मेलविल डीवी का कथन है। सॉरी, मेलविल डीवी नहीं है, रंगनाथन का है। क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य भाषा है किसका कथन है? सीयर्स का नहीं है, रिचर्डसन डीवी का नहीं, बल्कि ये डॉक्टर रंगनाथन का कथन है। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन किसका उदाहरण है? तो रिचर्डसन का कथन है। निमोनिक्स का आशय क्या होता है? स्मृतिशीलता होती है। निमोनिक्स डिवाइस स्मरण में रखने के लिए 9 का यूज किया गया है कई जगह। ऐसा शब्द जो हर जगह प्रयोग एक ही उसकी चीज के लिए होता है। रंगनाथन के पिता का नाम क्या था? तो रंगनाथन के पिता का नाम था रमामृत। डॉक्टर रंगनाथन का पूरा नाम है रमामृत रंगनाथन अय्यर। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में रंगनाथन ने गणित पढ़ाने का कार्य कब से कब तक किया था? तो वो किया था हमारा 1921 से 1923 तक। दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा अध्यापन का कार्य कब किया गया था? तो 47 से 54। डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो की गई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था 1939 में। सीसीसी का तीसरा संस्करण कब पब्लिश हुआ था? तो यह हुआ था अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के रूप में सीसीसी का तीसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। कॉलन क्लासिफिकेशन का चौथा एडिशन में काल पक्ष के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया था? तो डॉट का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स। बी ऑप्शन ठीक है। अगला है, पांचवें संस्करण में योजक चिन्हों की संख्या कितनी है? तो पांचवें में चिन्हों में योजक चिन्ह है 10। सीसीसी के छठे रीप्रिंट एडिशन में संशोधनों को किस में लिखा गया है? तो अनेक्सर में लिखा गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन के तीसरे भाग का नाम क्या है? तो उसका नाम है आंध्र ग्रंथों का पवित्र धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां।
सीसी में 7 संस्करण कितने भाग हैं? तो सीसी में 7वें संस्करण में कितने भाग हैं हमारे? 5 भाग हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन के 63वें 1963 में जो संस्करण आया वह भूमिका और संशोधन में कितने पेज दिए गए हैं? उसमें जो पेज दिए गए हैं 28 पेज दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉलम वर्गीकरण पद्धति के छठे संस्करण में कुल कितने पेज हैं? छठे संस्करण की बात कर रहा है तो 450 पेज हैं। ओपन एक्सेस सिस्टम के प्रणेता कौन थे? तो जेडी ब्राउन थे। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम किसने शुरुआत की थी? तो जॉन कॉटन डाना इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम किसने शुरुआत की थी? तो यह है गेराल्ड बर्दर। लाइब्रेरी में कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? तो वह है जॉब रोटेशन, अलग अलग काम उसको चेंज करके दें तो कि वो हर कार्य में परिपूर्ण हो सके। पंजी का प्रदर्शन पीरियोडिकल डिस्प्ले रैक क्या होता है? ये किस टाइप की होती है? तो पिजन होल टाइप भी होती है, स्टेप टाइप भी होती है और इनक्लाइंड टाइप भी होती है। आंसर है उपरोक्त सभी। उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त पुस्तक किसका कथन है? तो वह डूरी का है। अगला क्वेश्चन है। डूरी ने पुस्तक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1930 में। डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तक चयन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेशन नंबर को लिखा जाता है तो टाइटल पेज के पीछे डेट लेबल पर पुस्तक के गुप्त पृष्ठ पर। ये सभी सही है, ऑप्शन डी ठीक है हमारा। फुल लेदर बाइंडिंग की आवश्यकता होती है संदर्भ पुस्तकों पर क्योंकि उनको ज्यादा लंबे समय तक हमें रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों में शामिल है? तो निरंतरता, नियंत्रण, मितव्ययिता तीनों शामिल है। ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। IS 3050-1962 स्टैंडर्ड का प्रयोग होता है तो जिल्दबंदी के लिए इसका प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, ISO थोड़ा टिपिकल है, याद कर रखना। और बहुत सारे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन इस पे से पूछा जाता है। अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो याद कर सकते हैं, लेकिन पढ़ते रहिए, याद हो ही जाएगा प्रैक्टिस करेंगे तो। यूनेस्को के मापदंड के अनुसार एक पुस्तक के कितने पेज होने चाहिए? तो मिनिमम 49 पेज होने चाहिए। 50 से अधिक पेज हैं तो पुस्तक काउंट करते हैं और 49 से कम वालों को पंपलेट हम काउंट करते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने पुस्तकों के आकार हेतु क्या मापदंड दिया है? जो साइज है पुस्तकों का कितना होना चाहिए? तो 22 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन बुक मटेरियल है? तो विजुअल डॉक्यूमेंट, ऑडियो और ग्रामोफोन हमारा नॉन बुक डॉक्यूमेंट है, उपरोक्त सभी।
नेतृत्व के पारिस्थितिक सिद्धांत के जनक हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के जो जनक है वह हमारे पाल हर्शे। अगला क्वेश्चन है HRM का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानवीय संबंधों के सिद्धांत ह्यूमन रिलेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन के जनक कौन थे? तो ये तो याद हो ही गया होगा आपको, 2-3 बार करवा लिया है। अल्टन मायो इसका राइट आंसर। PERT तकनीक का आविष्कार हुआ था तो 1958 में हुआ था। US नेवी प्रोजेक्ट द्वारा बनाई गई तकनीक है हमारी PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। BNB की आवधिकता क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो ये व्हाट जो है हमारा साप्ताहिक है, वीकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में INB कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रही है? तो INB हमारी 14 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। अब तो बंद ही हो चुकी है हार्ड कॉपी। डिक्शनरी का दूसरा नाम क्या है? डिक्शनरी को हम लेक्सिकॉन भी कहते हैं, बाकी तो सब एक ग्लोजरी भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द है वोकैबुलरी भी। आंसर है हमारा राइट, उपरोक्त सभी आंसर है डी ऑप्शन। प्रथम प्रकाशित विश्वकोश कौन सा है? तो हिस्टोरिया नेचुरलिस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटानिका विश्वकोश का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1768। अगला क्वेश्चन है, बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशक कौन है? तो ये हमारे RR ब्रोकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशक कौन है? तो RR ब्रोकर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ग्रंथ सूची की सूची। ग्रंथ सूची की सूची क्या होती है? किस प्रकार का स्रोत है? तो ये स्रोत है हमारा तृतीयक प्रकार का, और बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लिटरेरी वारंट साहित्यिक विस्फोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था WH ह्यूम के द्वारा। प्रीप्रिंट क्या है? तो सम्मेलन में प्रस्तुत पेपर और प्रोसीडिंग में प्रस्तुत पेपर दोनों। सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओरिएंटेशन रिसर्च किसका उपकरण है? तो यह पुस्तकालय प्रबंधन का उपकरण है। यूजर प्रोफाइल या पाठक प्रोफाइल है तो उपयोगिता की सूचना आवश्यकताओं की सूची है, लिस्ट ऑफ यूजर्स। SDI में प्रयोग होती है। साहित्य समीक्षा रिव्यू लिटरेचर क्या है? तो ये हमारा तृतीयक स्रोत है। बुक्स इन प्रिंट क्या है? तो यह ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, व्यापारिक सूची है।
इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो एकस्व द्वितीयक नहीं है, बल्कि प्राइमरी या प्राथमिक स्रोत है। निम्नलिखित में से CS सेवा से संबंधित नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स करंट अवेयरनेस सर्विस से संबंधित नहीं है। यदि आपको पोखरण टेस्ट की सूचना चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? यह मिलेगी हमारी एशियन रिकॉर्डर से। फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसका आंसर है। INB में शामिल नहीं है। तो कार्यालय रिपोर्ट INB में शामिल नहीं होती है, बाकी सब होता है। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स में शामिल होता है। USA में प्रकाशित पुस्तकें। ग्रे लिटरेचर का आशय क्या है? तो ग्रे लिटरेचर का आशय है हमारा अप्रकाशित सूचना। फाइल मैनेजमेंट किसका एक कार्य होता है? तो यह ऑपरेटिंग का कार्य होता है। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ हो गया। उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है? उपयोगकर्ता प्रोफाइल होता है उपयोगकर्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनुसरण। जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम करने के लिए सूचना को प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सूचना की आवश्यकता कहा जाता है। जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क प्रीपेस में ट्रांसमिशन के इस तरह के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए व्यवहारिक माध्यम है? तो फ्रेंड्स वो है हमारा संकाय या कंसोर्टिया। कंसोर्टिया एक सहयोग होता है एक प्रकार का साझेदारी का। शोर सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण कौन सा है? तो वर्तमान संस्करण सूल 3.0 है। और फ्रेंड्स इन्फ्लिबनेट का यह सॉफ्टवेयर है ना। 2.0 नहीं है, गलत है, किताब में दिया हुआ पुराना प्रिंट है। 3.0 चल रहा है। दस्तावेजों, सिनेमा और छवि और फोटोकॉपी किस प्रकार के संग्रहित होते हैं? तो वेब सर्वर आंसर है। यूनिटर्म सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? यूनिटर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टोबिन ने, मार्टिमर टोबिन ने। इंटरनेशनल हुईजू का प्रकाशक कौन है? इंटरनेशनल हुईजू के प्रकाशक हैं हमारे यूरोपा पब्लिकेशन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थिजोरस में प्रयुक्त पदों को किस प्रकार का संबंध होता है? तो इनमें सभी सही है। शब्द संबंधी, पदक्रम और सहचर्य संबंधी। ऑप्शन डी है। एबगिला के प्रकाशक कौन है? तो निषाद हैं। इंटरनेट को स्थापित किया गया है तो HRD मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर ली हैं। एकदम हाथ लगता नहीं कि इधर उधर हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब कर दिया।
95 क्वेश्चन चल रहा था हमारा। टिम बर्नर्ली 96 पाते हैं। सर्च इंजन प्राप्त करने में बहुत उपयोगी है, तो वेबसाइट्स को प्राप्त करने में बहुत उपयोगी होता है सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क का श्रेय किसे जाता है? कैलिबनेट। कोडेन का संबंध किससे है? पत्रिकाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट किसका संक्षिप्त नाम है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है डेलनेट। और आज की वीडियो का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क प्रारूप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मार्क प्रारूप विकसित किया गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। फ्रेंड्स, एक मेरी वीडियो है एटम बम ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आप हर वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखें। बहुत सारे डाउट आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। और वहाँ क्या है कि निचोड़ है लाइब्रेरी साइंस का। और लास्ट टाइम जब आप जाएं पेपर देने, तब तो आप उस वीडियो को जरूर देख के जाएं, ताकि आपका बहुत सारा याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। वहाँ से ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन उस वीडियो से ना मिले। तो आप लोग बेल आइकन दबा ही लिया होगा, शेयर करिए तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, ताकि आपके दोस्तों की तैयारी भी सही हो सके। नमस्कार।